हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट जून 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज करी गई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपडेट किया गया है। तो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको जानना ज़रूरी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो जल्दी से आपको बता देते हैं वो सारी चीजें। तो पहली बात जो चेंज किया गया है वो है एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है। यहाँ पर जो पहले आपकी, अगर हम बात करें, पहले जो फीस पड़ रही थी वो आपकी थी 1100 रुपए। देख सकते हैं 2022 का हम कंपेयर करें हैं 2022 के, यानी जो 2022 में फॉर्म आया और यहाँ पर जो 2023 में फॉर्म आया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीजें चेंज कर गई हैं। पहली बात तो यहाँ पर फीस चेंज करी गई है। पहले जनरल अनरिजर्व की 1100 रुपए फीस थी, लेकिन अब 1150 रुपए फीस कर दी गई है। वहीं जनरल, ओबीसी, एनसीएल के लिए 550 रुपए थी पहले, जो कि अब की 600 रुपए कर दी गई है। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये शेड्यूल ट्राइब पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी की 275 रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 325 रुपए कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर देखने को मिला, यानी फीस स्ट्रक्चर में। उसके बाद आप एक और चीज देख सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, तो आपने साथ में अपना संदेश एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है। क्यों डाउनलोड कर लेना है? क्योंकि इसके थ्रू आपको जितना भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, जो भी डिटेल्स है, जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है, आपको उसके थ्रू मिलती है आपके मेल आईडी पे, आपके एसएमएस पे। तो आपने क्या करना है, ये जो संदेश एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड अगर आपका फोन है तो गूगल प्ले स्टोर से चेक करके डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगी। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज क्या चीज है आपकी, अगर आपने मान लीजिए पहला स्टेप पूरा कर लिया, लेकिन पहला स्टेप यानी कि अगर मान लीजिए आपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, रजिस्ट्रेशन अपने फोन नंबर से जो है आपने करा लिया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया, लेकिन अगर आपने जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 का मतलब है कि आपकी जो डिटेल मांगी गई है स्टेप 2 में, और स्टेप 3 यानी कि जो फीस का स्ट्रक्चर है, अगर वो आपने फिल नहीं किया है, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपका फॉर्म है उसको रिजेक्ट किया जाएगा। अगर आपने जो है फीस डिपॉजिट नहीं की है, तब भी आपका जो है फॉर्म जो है नहीं एक्सेप्टेड होगा। आपको फीस डिपॉजिट होने के बाद ही, जब कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करेंगे, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। कोई भी फीस को रिफंड नहीं करा सकता है। अगर आपने एक बार मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया, एक कैंडिडेट को यानी एक अप्लीकेंट को एक बार ही फॉर्म फिल करने का परमिशन है। अगर वो 2 फॉर्म फिल करेगा तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के और अच्छी तरीके से फॉर्म को फिल करिए। ध्यान रखिए, ये जो चीजें हैं इसको बहुत ध्यान रखना है। उसके अलावा उमंग और डिजी लॉकर पे भी आपको सर्टिफिकेट, आपका कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड भी अवेलेबल हो जाएगा। तो उमंग डिजी लॉकर को भी आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके रख सकते हैं। कोई भी फीस रिफंड नहीं होगी। एप्लीकेशन फॉर्म एक कैंडिडेट एक ही फिल कर सकता है। और जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस की लास्ट डेट होती है, उसके बाद में अगर आप फीस जमा करने की कोशिश करेंगे तो नेचुरल सी बात है, वो जमा होने में इशू आएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। तो बहुत ध्यान से इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 2022 में यहाँ पर जो आपकी स्कॉलरशिप मिल रही थी 2022 तक, एक थी आपकी नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट यानी एनएफएससी, नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास यानी एनएफओबीसी, जबकि एमएएनएफ को यानी कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम को यहाँ से हटा दिया गया, यानी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब यहाँ पर 2023 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 स्कॉलरशिप्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, पहली आपकी एनएफएससी, जो कि पहले भी थी आपकी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल फेलोशिप, बिल्कुल थी, लेकिन इस बार जो एक और जोड़ी गई है वो है नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। और जो भी फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ये टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं इस बार एक स्कॉलरशिप को बढ़ाया गया है, और जो यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया है, जबकि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम पहले थी जो अब कंटिन्यू नहीं करी जा रही। तो यहाँ पर भी चेंजेस हैं। दूसरी बात, पहले क्या था, जब आप मार्किंग स्कीम की बात करते थे तो जीरो मतलब यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग होती थी। ठीक है,
जो कि अभी भी है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अब पहले क्या था कि आपको क्वेश्चन अगर मान लीजिए ड्रॉप होता है या इनकरेक्ट होता है तो उस केस में ये कहा जाता था कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है केवल, यानी ए बी सी डी किसी पर भी अगर आपका आंसर लगा होगा तो आपको उस चीज के मार्क्स मिलेंगे अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा या ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन यहाँ 2023 में अगर आप देख रहे हैं कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इन केस अगर आप देखें जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा उसको ही करेक्ट आंसर माना जाएगा, इन केस अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है या ड्रॉप्ड होता है। तो यानी ये चीज का ध्यान रखिए कि जो आपका आंसर हो, आपको लग रहा हो कि नहीं यही आंसर होना चाहिए, जो बेस्ट आंसर आपको लगे उस पर ये टिक करना है यहाँ पर, तभी आपको ये जो ड्रॉप मार्क्स होंगे यानी +2 ये तभी आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम का ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर मिले तो आपको हिंदी को सिलेक्ट करना होगा मीडियम के तौर पे। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पर आपके सामने है कि इंग्लिश वर्जन का जो क्वेश्चन पेपर है उसी को ही यहाँ पर फाइनल डिसीजन के तौर पे उसी के ऑप्शन उसी के क्वेश्चन को ही माना जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। यहाँ पर पहले ऐसा कुछ नहीं था, बट अभी ये लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको क्या करके रखना है, फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए प्रिंट आउट निकलवा के रखने हैं कम से कम 4 कंफर्मेशन पेज के, प्रूफ ऑफ फी पेड यानी जो आप फीस पेमेंट करते हैं, फोटोग्राफ रखनी है 6 से 8। ठीक है, उसके अलावा आपका नेम, अगर आपका मान लीजिए शादी हुई है या अगर कोई नाम चेंज हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट या नेम चेंज का डॉक्यूमेंट ये भी आपसे इस बार मांगा जाएगा। ठीक है, अगर आपका नेम एडमिट कार्ड के साथ शो नहीं होता है तो आपको जो भी आपका जिस रीजन से भी आपका नाम या सरनेम चेंज हुआ है तो वो आपको टेस्ट सेंटर पे उसका सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है। अगर आप वो नहीं ले जाते हैं, जैसे लड़कियों का शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाता है, तो उसका प्रूफ ले जाना है कि मेरी शादी हुई है जिसकी वजह से मेरा सरनेम चेंज हो गया है, तो टेस्ट जब सेंटर पे जाएंगे आपको प्रूफ ले जाना जरूरी होगा। उसके अलावा क्या आधार नंबर जरूरी है? तो नहीं, नॉट मैंडेटरी। आप आधार के अलावा पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं गवर्नमेंट आइडेंटिटी के रूप में। तो इसलिए आधार नॉट मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपने आधार को मान लीजिए आपने अपडेट किया और उसमें अगर ये लिख कर आ रहा है कि आधार नॉट वेरीफाइड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपकी आधार डिटेल तो सही है, लेकिन आपने आधार की साइट पे यानी वेबसाइट पे जाके जो आधार का जो आपने मोबाइल नंबर है, जो मेल आईडी है, आधार की वेरिफिकेशन आपने उनकी साइट पे, किनकी साइट पे, UIDAI पे वेरीफाई नहीं करी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फॉर्म फिल करने से पहले UIDAI जो कि आधार की जो मेन वेबसाइट है वहां पर जाइए, अपना आधार फोन नंबर से उसको ओपन करिए और वहां पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई कर दीजिए। उसी के बाद आपका आधार जो है वेरीफाई दिखाई देगा। अदरवाइज आधार कार्ड की सही डिटेल डालने के बाद भी वो नॉट वेरीफाई में आएगा। दूसरी चीज, अगर आपका नेम जैसा कि मैंने आपको बताया है चेंज हुआ है ड्यू टू इवेंट्स सच एज मैरिज, अगर मान लीजिए तो उसका आपको लीगल, यहाँ पर अगर हम बात करें लीगल लीगल नेम चेंज हुआ है तो आपको अपने जो एग्जाम होगा एग्जाम टाइम पे यानी कि टेस्ट सेंटर पे आपको दिखाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जो ले जाने हैं टेस्ट सेंटर के, यानी जब आप एग्जाम देने जाएंगे, प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, आपकी 1 पासपोर्ट साइज फोटो जाएगी, तो फोटो अच्छे से रखिए, आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट आईडी, है ना, ये जो है ओरिजिनल आपको ले जानी है। आधार, अगर आधार नहीं है तो आधार का एनरोलमेंट नंबर भी ले जा सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके साथ ही PWD का सर्टिफिकेट भी ले जाना जरूरी है जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो ये चीजें आप जब जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे तो आपको बहुत ध्यान रखना है। सर्टिफिकेट जो मांगे गए हैं वो सर्टिफिकेट PWD या मैरिज सर्टिफिकेट या जो नाम चेंज का सर्टिफिकेट है जिस भी रीजन से, उसको ले जाना जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ पर पहले अगर आप आंसर की को चैलेंज कर रहे थे तो पिछले साल यहाँ पर 200 रुपए ये लोग ले रहे थे, बट इस बार इन्होंने फिर से 1000 रुपए कर दिया है। यानी अगर आप कोई आंसर की को जब रिजल्ट आने आ जाता है फिर आंसर की दिखाई जाती है तो वहां पे अगर किसी आंसर की को चैलेंज करते हैं तो आपको 1000 रुपए
₹1000 पर क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का या क्लेम करने के लिए देना पड़ेगा। हालांकि अगर आपका आंसर सही होता है, आप प्रूफ सही देते हैं, तो वो आपको रिटर्न भी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा चेंज यहाँ पर भी देखने को मिला। उसके अलावा जैसे कि कैंडिडेट है, मान लीजिए मास्टर डिग्री इन्होंने ज्योग्राफी में किया है, लेकिन स्पेशलाइजेशन है पॉपुलेशन स्टडीज में, या फिर मैथमेटिकल स्टैटिक्स आर आल्सो एलिजिबल टू अपीयर इन द सब्जेक्ट पॉपुलेशन स्टडी, यानी पॉपुलेशन स्टडी सब्जेक्ट, यानी 015 कोड जो है कौन ले सकता है इसके बारे में बताया है। वहीं अगर जिसको वुमेन स्टडीज लेना है उनको क्या करना है, कैंडिडेट मास्टर डिग्री ह्यूमैनिटीज में है इंक्लूडिंग लैंग्वेज या फिर सोशल साइंस आर एलिजिबल टू अपीयर इन अ सब्जेक्ट वुमेन स्टडीज, ये लोग वुमेन स्टडीज का जो सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं। जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड यानी पेपर 1 कंपलसरी है। अगर मान लीजिए इन ये जो 83 सब्जेक्ट है इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके नियर अबाउट यानी कि जो नियर अबाउट आपका कोर्स है या सब्जेक्ट है उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमसे फॉर्म फिल नहीं होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी एनटीए की तरफ से सर्विसेज स्टार्ट कर दी गई हैं। अगर आप चाहें तो gis.csc.gov.in पर जा करके अपना जो नियरेस्ट आपका सर्विस सेंटर है वहां पर जा करके अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ₹25 प्लस जीएसटी लगेगा। अगर आप ईमेल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट आउट, फी पेमेंट सब करवाते हैं, स्कैन इमेज कराते हैं, ₹25 प्लस जीएसटी। जीएसटी 18% एप्लीकेबल है। अगर आपको सिर्फ स्कैन इमेज कराना है तो ₹10 लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट फी 0.5, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, ओएमआर, आंसर शीट या आंसर की ₹10। ऑनलाइन क्लेम अगर करना चाहते हैं तो ₹25 उसके लगेंगे। प्रिंट आउट पर पेज आपका 5 प्लस जीएसटी लगेगा। यानी ये कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं कैंडिडेट्स की हेल्प के लिए, जो कि अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते, चाहे वो विलेज के हों चाहे वो शहर के हों। तो ये फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं एनटीए की तरफ से। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगी हो आपको ये इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।